Hello students, this is your ma'am Manju Dagar with you and today we are here to study class 11th topic sets. तो sets को कंटिन्यू करते हुए लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं. उसमें हमने कुछ लॉज पढ़ी थी जिसमें हमने फर्स्ट आइडेम्पोटेंट, सेकंड आइडेंटिटी, नेक्स्ट कम्यूटेटिव और उसके बाद एसोसिएटिव तक कंप्लीट किया था. So now we will keep forward this topic with a distributive law. Distributive. This distributive law. Distributive means हम दो प्रॉपर्टीज को एक साथ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. जस्ट लाइक हम पहले मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी दिस इज इंटरसेक्शन ओवर एडिशन. इसको अगर हम इम्प्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. तो इस तरीके का रिजल्ट हमारा फॉर्म होगा. इफ दिस रिजल्ट विल बी फॉर्म देन वी कैन से that this union and intersection also distributive property holds in this case also. So now the method will be same that we have adopted in our previous lecture. So we will just keep it forward like that. So let x be any arbitrary element of LHS. LHS means ये, इसको हम LHS मान के चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर RHS. तो x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो हम LHS से उठा के चल रहे हैं एंड इफ वी विल शो दिस एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू दिस, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है. तो x क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसका तो इसमें बिलोंग करेगा. x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब हम दो सेट्स मान रहे हैं. दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस कंप्लीट इज सेकंड वन. X एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A और इस सेट B यूनियन C इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है. क्योंकि इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है दैट मीन्स क्या होगा, X इसमें भी होगा और X इसमें भी होगा. सो वी कैन राइट इट लाइक दैट X बिलोंग्स टू A एंड इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दिया है हमने एंड से. X बिलोंग्स टू B यूनियन C. X अगर हमारा इनकी इंटरसेक्शन में था, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर इंटरसेक्शन. अगर X हमारा दो सेट्स की इंटरसेक्शन में है दैट मींस X A में भी है एंड X B में भी है. दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स, अगर B यूनियन C में है, B यूनियन C का मतलब है either X belongs to B or X belongs to C. X belongs to B or X belongs to C. This implies X जो है belongs to A or X belongs to, अब देखिए हम जो क्या है कंबाइन करने जा रहे हैं. X belongs to A, A में तो है ही है और इन दोनों में से किसी एक में है. तो हम कंबाइन कर रहे हैं कि X A में है एंड X B में. तो X को हमने A और B में मान लिया. या दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है X A में तो है ही है और एंड X जो है वो हमारा C में. तो क्या यहाँ से हम करके लेकर आए हैं, एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं. X हमारा B यूनियन C में था और जब कोई एलिमेंट किसी के यूनियन में होता है दैट मीन्स या तो वो B में होगा या फिर वो C में होगा. तो हम यहाँ से मान रहे हैं कि X belongs to B और X belongs to C. अब यहाँ जाके हमने क्या किया है कि X A में तो था ही और B और C में से किसी एक में है. तो हम कंबाइन कर रहे हैं कि X belongs to A एंड X belongs to B. ये तो पहला केस हो सकता है, A में तो था ही और A के साथ B में हो सकता है. दूसरा केस क्या हो सकता है कि X belongs to A एंड X belongs to C, यानी A के साथ साथ दूसरा केस हो सकता है कि वो C पे भी हो. तो इस तरीके से हमारे पास X यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, A एंड B में है, इसका मतलब X किस में बिलोंग कर रहा है, A इंटरसेक्शन B में.
इंटरसेक्शन सी में। अब इस और को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिखाया है x या तो इसमें बिलोंग करता है, और का मतलब या फिर इसमें बिलोंग करता है। तो आइदर x बिलोंग्स टू दिस सेट और x बिलोंग्स टू दिस सेट। तो अब हम फिर से और को x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और को रिप्लेस कर रहे हैं यूनियन से, यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो आपको दिखाई दे रहा है हमारा RHS आ गया। दैट मीन्स हम x कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट LHS का लेकर चले थे और फाइनली हम किस डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं कि x हमारा इस सेट B के LHS के सेट में ही है। इसका मतलब जो हमारा LHS है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इट इज द सबसेट ऑफ RHS A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसका सबसेट प्रूव हो गया है। इसी तरीके से अब आप राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और क्या लेकर आएंगे कि हमारा जो राइट हैंड साइड का एलिमेंट हम लेके चलेंगे वो LHS में हम उसको दिखाएंगे। जैसे जैसे स्टेप्स में हम यहाँ मूव करके आए, इन द सिमिलर वे वी हैव टू मूव इन द सेम वे, एंड after all finally we have to reach at the destination that the element of this RHS will also belongs to this set. So let's move. Y अब हम एक ऐसा आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चल रहे हैं जो RHS का है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसका एलिमेंट हमने उठाया है क्योंकि अब ये दोनों की यूनियन में है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, अगर कोई किसी की यूनियन में होता है दैट मीन्स या तो वो इसमें है या फिर इसमें है। तो इसको हम लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, यूनियन को कन्वर्ट कर रहे हैं और हम क्या लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। कोई भी एलिमेंट अगर किसी की यूनियन में एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स आइदर इट बिलोंग्स टू दिस और इट बिलोंग्स टू दिस। अब क्या कर सकते हैं हम, इनको आप सेपरेट खोलेंगे। अब देख रहे हैं कि Y इन दोनों की इंटरसेक्शन में है, Y हमारा इंटरसेक्शन में है, तो Y belongs to A and Y belongs to B। जब कोई किसी की इंटरसेक्शन में होता है तो इंटरसेक्शन को हम एंड से रिप्लेस करते हैं, और Y belongs to A and Y belongs to C। यहाँ पर भी Y हमारा A इंटरसेक्शन C में दिखाई दे रहा था, और जब दोनों की इंटरसेक्शन में है इसका मतलब A में भी है और C में भी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन पार्ट है Y बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू A, इसको हम एक बार लिखते हैं यहाँ पे कॉमन ले लिया, समझ लीजिए Y बिलोंग्स टू A में बिलोंग करता है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है एंड Y बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू C। जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ Y बिलोंग्स टू A था, यहाँ पे भी Y बिलोंग्स टू, इसको हमने एक बार लिख दिया, और एंड लगाने के बाद Y बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू C बच गया हमारे पास। तो अब देखिए कि Y हमारा बिलोंग करता है A के अंदर, एंड Y इन और को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, या तो B में है या C में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू B यूनियन C। अगर कोई एलिमेंट B में भी है, आइदर इट बिलोंग्स टू B और इट बिलोंग्स टू C, तो हम उसको B यूनियन C में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर Y बिलोंग कर गया, एंड को रिप्लेस कर रहे हैं इंटरसेक्शन से, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यानी Y हमारा A में भी है एंड Y B यूनियन C में भी है। तो क्योंकि Y A में भी है और B यूनियन C में भी है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। तो फाइनली हम किस डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं कि हम एलिमेंट जो RHS का लेकर चले थे वो एलिमेंट हमारा LHS के अंदर शो हो रहा है। दैट मीन्स हमारा RHS जो है LHS का सबसेट है। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ये सबसेट प्रूव हो गया है हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन C का, B यूनियन C। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इनसे कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है दैट दिस इज इक्वल टू दिस,
and if this condition is satisfied, that means distributive law is applicable in the case of intersection over union. ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई किया था. इसी तरीके से स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑल्सो. Distributive property is applicable for union over intersection also. That part will be proved by yourself. And now come to the De Morgan's law. This is our sixth part and it's De Morgan's law. De Morgan's law. ये क्या कह रही है, हमें क्या प्रूफ करना है? So it's यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट साइड. ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कंप्लीमेंट निकालते हैं देन इट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट. सेकेंड पार्ट में हम करेंगे कि अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं देन इट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. सो one part among these two will be proved by myself and other part you have to prove by yourself. So let's start the first part. इसमें हम De Morgan's law में same method, जो method हम apply कर रहे हैं that will be same in each case. So अभी तक जितने भी हमने laws apply किए हैं उनमें same steps से हम move कर रहे हैं और इस De Morgan's law को भी हम prove करने के लिए एक आर्बिट्ररी एलिमेंट LHS का लेकर चलेंगे और उसे हम RHS में दिखाने जा रहे हैं. सो लेट X be any arbitrary element of LHS. LHS का एलिमेंट है तो X किस में बिलोंग करेगा? X बिलोंग करेगा RHS. LHS का एलिमेंट है तो LHS में बिलोंग करेगा. A इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट में. तो अब आप देख रहे हैं कि X हमारा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट में है और जब कोई किसी के कंप्लीमेंट में होता है यानी वो उसमें नहीं होता. कोई भी एलिमेंट अगर A कंप्लीमेंट में है दैट मींस इट डज नॉट बिलोंग्स टू A. तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट में है दैट मींस X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. हम इस पूरे को एक सेट मान के चलते हैं कि अगर ये X इसके कंप्लीमेंट में है इसका मतलब ये इसमें नहीं है. इसको हम लिख सकते हैं X does not belongs to A. इंटरसेक्शन को एंड X does not belongs to B. अगर कोई चीज इंटरसेक्शन में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं है इसका मतलब X A में भी नहीं है एंड X B में भी नहीं. ऐसा है X does not belongs to A and X does not belongs to B. अगर X A में नहीं है इसका मतलब किस में होगा? जल्दी बताइए. X अगर A में नहीं है इसको हम और लिखते हैं क्योंकि अगर कोई किसी के इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं है इसका मतलब कॉमन नहीं है. Either X does not belongs to A or X does not belongs to B. अगर A में नहीं है तो किस में होगा? A के कंप्लीमेंट में. अगर कोई एलिमेंट A में नहीं है तो किस में होगा? उसके कंप्लीमेंट में. और X belongs to, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि X B में नहीं है, B में नहीं है तो किस में होगा? B के कंप्लीमेंट में. So this implies X A के कंप्लीमेंट में है और X belongs to B कंप्लीमेंट. तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि या तो X A के कंप्लीमेंट में है और X belongs to B कंप्लीमेंट. तो और को किस में ट्रांसफर कर सकते हैं हम? X बिलोंग करेगा A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट. और को किससे रिप्लेस करते हैं हम? यूनियन से. तो X हमारा A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट में दिखाई दे रहा है. X हम लेकर किसके चले थे? X एलिमेंट इसका लेकर चले थे और X एलिमेंट हमें इसमें भी मिला है. मींस कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने इसका उठाया वो इसमें भी नजर आ रहा है. दैट मींस दिस इज द सबसेट A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. ये हमारा सबसेट हो गया इस A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट. इन सिमिलर वे हम RHS का भी आर्बिट्ररी एलिमेंट
ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुकी है। ये सेकेंड पार्ट आप खुद प्रूव करेंगे। इस पार्ट का अब हम RHS साइड का एलिमेंट, अब हम y मान लो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, इसका लेकर चल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि y बिलोंग करता है इन दोनों की यूनियन में। अगर y किसी की यूनियन में बिलोंग करता है, दैट मीन्स आइदर y बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट और y बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट। दिखाई दे रहा है? अगर किसी के यूनियन में बिलोंग करता है, दैट मीन्स आइदर इट बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट और इट बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट। या तो इसमें है या इसमें नहीं। अगर कंप्लीमेंट में है तो किसमें नहीं होगा? A में नहीं होगा। इट बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट, दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू A। एंड ये इसके कंप्लीमेंट में था, कंप्लीमेंट में था तो does not belongs to B. This implies Y does not belongs to, किसमें नहीं है? A intersection B में नहीं है, A में भी नहीं है and B में भी नहीं है। तो जो चीज A में और B में दो नहीं है, तो इसका मतलब वो किसमें नहीं है? A intersection B में नहीं है। और A intersection B में नहीं है तो किसमें होगी? बिलोंग करेगी A इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट। तो एक चीज हम जो लेकर चल रहे थे वो क्या हम चीज लेकर चल रहे थे कि ये डज नॉट, दिस y डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन भी B में बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कंप्लीमेंट में करेगा। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका हम लेकर चल रहे थे और वो हमें इसमें भी नजर आ रहा है। दैट मीन दिस A complement union B complement is subset of A intersection B का complement. This is equation number 2. तो फर्स्ट एंड सेकेंड से ये हमें क्लियर हो गया है कि LHS is subset of RHS and RHS is subset of LHS. इसका मतलब ये दोनों इक्वल है. So this is proved. From first and second, it is proved that A intersection B का complement is equal to A complement union B complement. In similar way, you can prove the second part also. So how these theorems will be applied to solve the problems? So here I am taking 1-2 problems by using these theorems, and in similar way you can solve more and more problems related to these theorems. So this is the last lecture that I am taking to solve this theorem type questions. So इसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. For any two sets, आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं A and B. इन सेट्स के लिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट A union B is equal to A intersection B if and only if A is equal to B. ये प्रूव करना है. तो किस तरीके से आप इन थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो अभी हम यहाँ सीखते हैं. फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, आपके पास कोई भी दो सेट A और B है, आपको प्रूव करना है कि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर होगा. दिस इज द सिंबल फॉर इफ एंड ओनली इफ, यानी सिर्फ और सिर्फ तब जब A B के बराबर. तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए लेट A इज इक्वल टू B. तो पहला पार्ट में आप A और B को इक्वल लेके चल रहे हैं और इनको आप इक्वल देख रहे हैं. A किसके बराबर है? B के इक्वल है. तो A यूनियन B क्या आएगा? A और B दोनों ही इक्वल है. दोनों ही अगर हमारे इक्वल हैं तो इनकी यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं? A ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कैसे सेट्स हैं? सेम है, इक्वल सेट्स हैं. एक तरीके से और समझिए कि A यूनियन B को हम लिख सकते हैं A यूनियन A, क्योंकि B और A इक्वल थे इसलिए हमने B को रिप्लेस कर दिया. और A का A के साथ ही यूनियन करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलने वाला है? A ही मिलने वाला है. इधर से आप लेके चलें कि आप A इंटरसेक्शन B निकाल रहे हैं. A इंटरसेक्शन B में क्योंकि A B के बराबर है इसलिए आपने B को रिप्लेस कर दिया है A से. तो A का A के साथ ही इंटरसेक्शन, वो भी क्या आने वाला है?
ए ही आने वाला है। दैट मीन्स ए यूनियन बी भी आपके पास ए आया है और ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास ए आया है। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है कि अगर ए यूनियन ए बी के इक्वल है तो ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। अभी तो हम इसको लेके चले थे और हमने ये प्रूव किया है। नाउ वी विल टेक दिस पार्ट एंड प्रूव दिस वन। तो कैसे हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। कन्वर्स में क्या है कि लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ये हम लेकर चल रहे हैं। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम करने जा रहे हैं ए इज इक्वल टू। अब हम सेम मेथड यूज करेंगे जो हमारी थ्योरम्स थी। मान लीजिए कि x कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है LHS इसका, ए यूनियन बी का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने लिया, तो x हमारा बिलोंग करता है ए यूनियन बी में। तो किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी। इज इट क्लियर? क्यों यहाँ पर x हमारा ए यूनियन बी में था और ए यूनियन बी जो पूरा का पूरा सेट है यूनिट, वो किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। ये हम लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट होगा तो वो किसमें होगा, ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन को लिखते हैं हम एंड x बिलोंग्स टू बी। x बिलोंग्स टू ए यानी ए में है एंड x बिलोंग्स टू बी। देखो x को हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसको लेकर चलते हैं ताकि हम इसको सबसेट दिखा पाए। तो मान लीजिए कि x हमारा जो है वो हम a का एलिमेंट लेकर चले, इसका एलिमेंट लेके चले थे a का। तो जब कोई एलिमेंट a में है और हम किसी a का किसी के साथ यूनियन करने जा रहे हैं, तो यूनियन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो a में भी हो और b में भी। तो x को हम a का एलिमेंट मान के चले हैं, a का एलिमेंट तो a में है तो उसकी यूनियन में भी होगा, चाहे किसी के साथ भी उस सेट की यूनियन की जाए। तो यूनियन में है क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर ली हुई है, इसलिए इंटरसेक्शन में भी होगा। और इंटरसेक्शन में है इसका मतलब क्या हुआ, x a में भी है एंड x b में भी, दोनों में। तो x को हम a में तो लेके चले थे और हमने क्या दिखा दिया, x को दिखा दिया b में। इसका मतलब ये जो a है इसका एलिमेंट हम लेकर चले थे और b में भी दिखाई दे रहा है, a हमारा सबसेट हो गया b का। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, x को हम किसी a का सेट का एलिमेंट लेके चले थे और उस x को हम b में भी दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा सेट a सबसेट है b का। अब इसी तरीके से हम इसका उल्टा लेते हैं, लेट y कोई भी एलिमेंट है जो b का एलिमेंट, b सेट से हमने एलिमेंट लिया है। y अगर b में है तो y किसमें बिलोंग करेगा, b का किसी के साथ भी यूनियन ले, a यूनियन b में भी होगा। क्योंकि हमने क्या किया है, y को b का एलिमेंट लेके चल रहे हैं और b का यूनियन किया है हमने a के साथ में। तो अगर कोई एलिमेंट किसी भी सेट में होता है तो वो उसकी यूनियन किसी के भी साथ हो, उसमें लग जाएगा। अब a यूनियन b में है और a यूनियन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के, तो a इंटरसेक्शन b में भी होगा। दिस इंप्लाइज अब y हमारा एक ऐसी एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब देखिए y को एलिमेंट हम लेकर चले थे b का, लेकिन लास्ट में हम दिखा रहे हैं कि y a में भी है, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू a। दिस इंप्लाइज b इज सबसेट ऑफ a। तो अब दोनों कंडीशंस हमारे पास आ चुकी है, a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। दिस इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हम जो थ्योरम्स हमने स्टडी की है उनका इस्तेमाल करेंगे।
So why we have studied these 6-7 theorems? I think now you got my point. So let me give you more examples related to these theorems so that it will be very clear to everyone. इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आप लेते हैं कि for any two sets A and B, A and B हमारे कोई भी दो सेट्स हैं, उनके लिए प्रूव कीजिए, प्रूव दैट power set of A is equal to power set of B. This implies A is equal to B. इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि A से बनने वाले सबसेट्स का कलेक्शन हमारा कहलाता है पावर सेट ऑफ A, और सेट B के एलिमेंट्स के जितने भी हम सबसेट्स बना सकते हैं उनका इस्तेमाल करके वो आता है पावर सेट ऑफ B के अंदर। तो हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास पावर सेट्स बन रहे हैं A के और B के, वो सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन है वो इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो A B के बराबर है। तो चलिए लेके चलते हैं, ये हमें दे रखा कि अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल होंगे। अब हम मान के चलते हैं कि X कोई एलिमेंट है जो सेट A में बिलोंग करता है, क्योंकि A सेट मान लो हमारा 1 2 3 इस तरीके के एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं हम A में। तो A के एलिमेंट से जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जैसे एक सबसेट हमारा X बन गया जिसमें हम सिंगलटन सेट ले सकते हैं, दूसरा हमने एक सेट Y बना लिया जिसमें हम 1 2 को साथ ले सकते हैं। इस तरीके से जितने भी सबसेट्स हम इस A के एलिमेंट्स के बना सकते हैं, वो सारे के सारे सबसेट्स का कलेक्शन है पावर सेट। तो X हमने माना कि एक एलिमेंट है जो A सेट का एलिमेंट है, तो X कोई ना कोई सबसेट बनाएगा। तो मान लो कि X जो सबसेट बना रहा है वो X, तो X हमने मान लिया सबसेट है A का। X सबसेट है तो ये X जो है हमारा ये वाला सेट बना रहा है। सपोज कीजिए ये जो एलिमेंट हमने लिया है ये इस X के अंदर बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि X हमारा सबसेट है A का, तो सबसेट है तो X किस में बिलोंग करेगा? X सबसेट है A का, तो X पावर सेट ऑफ A में बिलोंग करेगा। क्योंकि A पावर सेट ऑफ A है क्या एक्चुअली? पावर सेट ऑफ A इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A, और X एक सबसेट है तो वो भी पावर सेट में लाई करेगा। तो अब हम दिखा रहे हैं कि X के अंदर हमारे पास X क्या है? पावर सेट ऑफ A के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये A का एलिमेंट है। तो ये हम मान के चल रहे थे कि X जो है वो इस X का एलिमेंट है। तो X हमारा सबसेट था, इसलिए X पावर सेट ऑफ A में बिलोंग करेगा, और X जो है पावर सेट ऑफ A इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब X किस में बिलोंग करेगा? क्योंकि पावर सेट ऑफ A हमारा किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ B के बराबर है। तो इसलिए X हमारा ये जो सबसेट X मान रहे हैं ये पावर सेट ऑफ A में है, इसका मतलब पावर सेट ऑफ B में है। तो हम एक एलिमेंट A का लेके चले थे और X क्योंकि पावर सेट ऑफ B में दिख रहा है, तो इसका मतलब जो X एलिमेंट है वो हमारा बिलोंग करता है किसमें? सेट B। ध्यान से समझिए, पावर सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होता है। B का पावर सेट में ये सबसेट है, तो ये सबसेट इसमें लाई कर रहा है। अब इसको ऐसे ही लेके चलो, बिलोंग्स टू सिंबल की जगह पे सबसेट ही लेकर चलो। सबसेट X अगर इस पावर सेट ऑफ B का सबसेट है, इसका मतलब जो एलिमेंट X के हैं वो इस B के अंदर के ही एलिमेंट्स होंगे, सेट B से उठाए हुए एलिमेंट्स होंगे। और X के एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? X। तो X हम एलिमेंट A सेट A का एलिमेंट लेके चले थे और सेट B में दिखा दिया, इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B। ये कंडीशन आ गई है। अब दोबारा हम उल्टा लेके चलते हैं, Y हम क्या लेके चल रहे हैं? Y एक ऐसा एलिमेंट है जो हमने सेट B से उठाया है, सेट B से उठाया है। तो Y एक सबसेट बनाएगा, तो Y से जो सबसेट बनने वाला है उसको हम कैपिटल Y से डिनोट
सबसेट जो बनेगा वो बी का सबसेट बनेगा, और क्योंकि बी का सबसेट है तो किसमें लाई करेगा, ये पावर सेट ऑफ बी में लाई करेगा, और पावर सेट ऑफ बी किसके बराबर है, पावर सेट ऑफ ए के, तो ये हमारा पावर सेट ऑफ ए का सबसेट होगा। और जब पावर सेट ऑफ ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये पावर सेट, ये ए के सबसेट्स के कलेक्शन में वाई सबसेट आ रहा है, यानी कि वाई किसके एलिमेंट से बना हुआ है, वाई एलिमेंट हमारा ए के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम देख पाए कि वाई को बी का एलिमेंट लेके चले थे, लेकिन वाई हमारा ए में भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स जो बी है वो सबसेट है ए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस वन इज योर सेकेंड एंड दिस वन इज योर फर्स्ट, again we got A is equal to B. So to solve more and more questions related to these type of theorems, you can solve it in a very easy way. Thank you.